नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी टीडीएस का पूरा फंडा समझते हैं। चलिए शुरू करें। कभी सोचा है सैलरी का एक हिस्सा बैंक अकाउंट में आने से पहले ही कहाँ गायब हो जाता है? तो टीडीएस वो सिस्टम है जहां पेमेंट के वक्त ही इनकम से सीधे टैक्स काट लिया जाता है। मतलब पैसे देने वाला पहले ही टैक्स का एक छोटा हिस्सा काट कर सीधा सरकार को भेज देता है। अब देखते हैं कि रियल लाइफ में इसका मैथ्स असल में कैसे काम करता है। मान लीजिए कुल सैलरी 50,000 रुपए है और उस पर 10% का टीडीएस रेट लागू होता है। यहाँ एम्प्लॉयर 50,000 रुपए का 10% यानी सीधे 5,000 रुपए तुरंत टीडीएस के रूप में काट लेगा। इसके बाद काम करने वाले के हाथ में बची हुई नेट रकम यानी 45,000 रुपए ही आती है। और हाँ, काटा गया वो 5,000 रुपए एम्प्लॉयर द्वारा सीधा सरकार के खाते में जमा कर दिया जाता है। अब सवाल ये है, सरकारें टैक्स जमा करने के लिए इस एडवांस सिस्टम का इस्तेमाल क्यों करती हैं? इसके 3 बड़े फायदे हैं: रेगुलर टैक्स कलेक्शन, टैक्स चोरी में कमी और एकमुश्त भारी टैक्स बोझ से बचाव। अच्छा, तो ये खास डिडक्शन नियम इनकम के किन किन सोर्सेज पर लागू होता है? आइए देखते हैं। ये सैलरी, बैंक इंटरेस्ट, रेंट, कमीशन, प्रोफेशनल फीस और कॉन्ट्रैक्टर्स के पेमेंट्स पर भी लागू होता है। तो कानूनी तौर पर ये पैसा काटने की सबसे पहली जिम्मेदारी आखिर किसकी होती है? सिंपल है, पेमेंट करने वाला इंसान या कंपनी ही हमेशा टैक्स काटने के लिए जिम्मेदार होती है। जैसे सैलरी पर एम्प्लॉयर, ब्याज पर बैंक और प्रोफेशनल फीस पर कंपनियां ये टैक्स काटती हैं। लेकिन क्या होगा अगर जरूरत से ज्यादा टैक्स कट जाए? तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। एक्स्ट्रा कटा हुआ पैसा कभी डूबता नहीं, इसे रिफंड के तौर पर आसानी से वापस ले सकते हैं। इस रिफंड को पाने के लिए बस अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर सही से फाइल करना होता है। तो क्या टीडीएस के जरिए थोड़ा थोड़ा टैक्स चुकाना बजटिंग के लिए असल में एक छिपा हुआ वरदान है?